हाँ जी, 12th क्लास प्रोबेबिलिटी की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 4th डे बेटा। चलिए देखें फर्स्ट क्वेश्चन। टू नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द इंटीजर्स 1 to 9. If the sum is even, then what is the probability that both the numbers are odd? आई थिंक आपको एक सिंपल सी प्रॉपर्टी जूनियर क्लासेस की ध्यान रहती है बेटा। दो नंबर्स का सम इवन होता है, उसके लिए या तो दोनों इवन होने चाहिए या दोनों ऑड होने चाहिए। एक इवन एक ऑड का सम इवन नहीं होता। ठीक है, तो इसको गौर से पढ़िए और करिए ट्राई। देखो बेटा, आप समझ पाए हो, अगर 1 to 9 में से आपके इस नंबर सिलेक्ट होने हैं, इनमें इवन आपकी डिजिट्स हो गई 2 4 6 8 यानी कि 4, और ऑड डिजिट्स हो गई 1 3 5 7 9 यानी कि 5। ठीक है, अब आपसे जो प्रोबेबिलिटी पूछी है, इफ द सम इज इवन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ नंबर्स आर ऑड। ठीक है, बोथ नंबर्स आर ऑड गिवन सम इज इवन, ये पूछा है आपसे। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी पूछी है। अब बोथ नंबर्स आर ऑड, दैट मीन्स इन पांच में से दो का सिलेक्शन करना है आपने, और सम इज इवन, आपने इन पांच में से दो का सिलेक्शन करोगे तब सम इवन आएगा, और इन चार में से दो का करोगे तब भी इवन आएगा। तो ये ऐड करना है। आई होप कॉम्बिनेशन की टर्म्स में समझ आया। 5c2 is 10, 5c2 is 10 एंड 4c2 is 6। तो ये आपका बन गया 10/16। आप कैंसिल करेंगे तो 5/8। ठीक है, मैं बिल्कुल इसे समझाना चाहूंगी एक्सप्लिसिटली, जिनको ना बात समझ आई हो पूरा खोल के देखिए। आप कह रहे हैं कि सम इवन आए। सम इवन क्या आएगा? जब आपका इवन से इवन या ऑड से ऑड का कॉम्बिनेशन होगा, और क्योंकि दो नंबर्स इनमें से सिलेक्ट हो रहे हैं तो सेम नहीं हो सकते। तो दैट मीन्स 2 4 2 6 2 8। ठीक है, 4 6 4 8। ये मैं अलग अलग कर दूं, कॉम्बिनेशन आई थिंक समझ पा रहे हैं। लेट राइट लाइक दिस, क्या है पूरा। टू से किस किस का कॉम्बिनेशन कर रही हूँ मैं, एक बार वो लिखती हूँ। 2 4 2 6 2 8। ठीक है, 4 6 4 8 और 6 8, क्योंकि सेम आना नहीं तो 8 8 होगा नहीं। ये कितने हो गए? 6 6 आउटकम्स। और ऑड का ऑड से हो तो बेटा 1 3 1 5 1 7 1 9, क्योंकि यहाँ भी 1 का 1 3 3 ये नहीं होना। 3 5 3 7 3 9। ओके, फिर 5 से लें तो 5 7 5 9, पीछे से जाना नहीं क्योंकि वो कॉम्बिनेशन ही है आपका, ऑर्डर मैटर नहीं करता। और 7 का 9 से, ये आपके हो गए टोटल 10। ये आउटकम्स है बेटा। ऑड वाली, दोनों ऑड वाली 10 हो गई, और इवन ऑड दोनों मिक्स करो तो 16 हो गई। सीधा आप 10/16 अगर ऐसे सोच पा रहे थे। ठीक है, बिल्कुल जो कॉम्बिनेशन अच्छे से यूज़ कर पाते हैं बेटा वो इन टर्म्स में सोच पाते हैं। जो नहीं कर पाते, ओपनली देखते हैं, तो फिर वो क्विकली इसको भी चेक कर सकते हैं। बट जस्ट आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ई इज 0.65, then find probability not E given not F। yes, बताइए बेटा। आई एम श्योर बेटा आपको रिजल्ट याद रहता है, जब E एंड F इंडिपेंडेंट है तो नॉट E एंड नॉट F भी इंडिपेंडेंट होंगे। ओके, तो प्रोबेबिलिटी जो आपसे पूछी है, प्रोबेबिलिटी नॉट E गिवन नॉट F, वो सिंपली क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी नॉट E, क्योंकि नॉट F की प्रोबेबिलिटी इस पर इफेक्ट नहीं डालेगी।
अगर आप फॉर्मूले से भी निकालते हो, लेट मी जस्ट ओके राइट, अदरवाइज ये सीधा समझ आना चाहिए बेटा आपको, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब ही यही होता है। तो आप ये लिख सकते हो ई एंड नॉट एफ इंडिपेंडेंट है, तो ये प्रोडक्ट लिख सकते हो और ये कैंसिल हो, ठीक है। बट स्टिल मैं कहूँगी आप जो इस लेवल तक पहुँचे हो मेंटल मैथ्स कंपटीशन तक, दे नोज मच बेटर देन अदर्स, बेसिक्स आपको क्लियर हैं, तो ये आप सीधा यूज़ करिए। इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, दैट मीन्स ये प्रोबेबिलिटी नॉट ई होगी, और probability not e means 1 minus 0.65, probability e that is 0.35, okay, 0.35, this is the answer. If e and f are independent events with probability e is 0.5, probability f is 0.25, then what is the probability of simultaneous occurrence of both? यस बताइए बेटा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स अभी बात हो चुकी, करिए ट्राई। देखिए साइमल्टेनियस अक्रंस की प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ई एंड एफ, और क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी ई इंटू प्रोबेबिलिटी एफ, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ई इज 0.5, प्रोबेबिलिटी एफ इज 0.25, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई बेटा 0.125, जिसको आप डेसिमल 125 बिल्कुल डेफिनेटली वहां बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A can solve 90% of the problems given in a book, while B can solve 70%. A problem is selected at random from the book. Then what is the probability that at least one of them will solve it? Yes, करिए कोशिश में। देखिए यहाँ प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है बेटा, एटलीस्ट वन मतलब प्रोबेबिलिटी ए और बी, दैट मीन्स आपने एडिशन थ्योरम यूज करनी है, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। और जब ए और बी सॉल्व कर रहे हैं अपना अपना, तो ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, अभी बात की हमने। तो ये हो गया बेटा 90/100, ये हो गया 70/100, और ये हो गया 90 × 70/10,000। 20 आप बिल्कुल यहाँ से कट कर सकते हो। ये क्या हो गया 63, 70 में से 63 7, 97/, या आप कह सकते हैं 0.97 इस तक, ठीक है। एक केस ये हो सकता है, और बिल्कुल इसका ऑल्टरनेटिव मैंने आपको सिखा रखा है 11 से, ये एक रूल बेटा, एटलीस्ट वन की जब बात हो रही है तो उसको वन माइनस प्रोबेबिलिटी नन, कोई भी नहीं, एटलीस्ट वन सॉल्व करे तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो, दैट विल बी प्रोबेबिलिटी कोई भी उसे सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो हो जाएगी वन माइनस प्रोबेबिलिटी ए सॉल्व नहीं कर रहा इंटू प्रोबेबिलिटी बी सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है। वन माइनस ए सॉल्व नहीं कर रहा, दैट मीन्स 10% चांसेस, बी सॉल्व नहीं कर रहा, दैट मीन्स 30% चांसेस। ये आप जीरो कट कर दें तो 3/100, that means 3%, 1 minus 3/100, that means 97/100 or 0.97, ओके। तो दो तरीके हो सकते हैं, मेरा पर्सनल फेवरेट ये रहता है बिल्कुल, एटलीस्ट वन, ये फॉर्मूला जहां भी आप यूज कर सकते हैं, वेरी यूजफुल बेटा, ठीक है। तो करिए, इट विल बी बेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The probability of a problem being solved by two students independently are 1/3 and 1/2 respectively. What is the probability that problem is solved? Similar kind of question बेटा, यहाँ independently word use कर लिया, बताइए। देखिए
वही यूज कर रही हूँ। प्रॉब्लम इज सॉल्व मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सॉल्व, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सॉल्व। और उसके केस में वही आएगा प्रोबेबिलिटी बेटा, वन माइनस प्रोबेबिलिटी नन ऑफ देम इज सॉल्व। ठीक है, नो डाउट ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है कि ये सब आप लिखना एक्सपेक्ट करते हैं, बट आपकी समझ के लिए मैं एक बार लिख रही हूँ। ए ने सॉल्व नहीं किया फर्स्ट पर्सन ने, तो 1 - 1/3 2/3 हो गई प्रोबेबिलिटी। बी ने सॉल्व किया तो 1 - ½ हाफ हो गई प्रोबेबिलिटी। 1 - 1/3 दैट मीन्स बाय 3। सिंपल ना फाइंड करने का, वहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा है बेटा एडिशन थ्योरम जब यूज़ करते हैं। तो ये बहुत अच्छा यूजफुल फॉर्मूला है बेटा, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी नन। यहाँ तो दो ही है, 3 4 5 भी हो जाए बेटा ऐसे, तो आप देखो इससे निकालना कितना ईजी है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही।